वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे भारत के खनिजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया था, जैसे कि पर्वत के बारे में बताया था आपको और मृदा के बारे में बताया था कि कौन से कहाँ पर भारत में पाया जाता है और किस किस जगह से वह विशेषताएँ हैं वहाँ की, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। तो आज हम देखेंगे भारत के खनिजों के बारे में, ठीक है। तो हमारे जो, जैसे कि आप कभी सोचे हो कि जैसे कि ये जो गाड़ियाँ हो गई, ठीक है, और बहुत सारे उद्योग हो गए, ये सारी चीज़ें किससे बनाया जाता है, ठीक है। और वहाँ पर जैसे कि गाड़ियाँ हो गई और बहुत सारे खनिज हमारे पाए जाते हैं, कोयला हो गया, ठीक है, वो होते क्या हैं, ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, भारत में हमारे कौन कौन से खनिज मिलते हैं, किस चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे, ठीक है। जो हमारे जैसे कि क्या है हमारा टॉपिक, भारत की भूगर्भिक क्या है संपदा, ठीक है। और ये क्या होती है, जो भारत के जो खनिज है वो क्या होती है, एक अर्थव्यवस्था रहती है, ठीक है, अर्थव्यवस्था की जो नींव रहती है। मतलब कि इसमें क्या होता है, जैसे कि सारे जो अर्थव्यवस्था, मतलब कि क्या होगा, जैसे कि हम इसमें उद्योग करते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं खनिजों से, कोयले से अलग से बनाए, और जैसे हीरा हो गया, अभ्रक हो गया, जिप्सम हो गया, ठीक है, चूना हो गया, ये सारी चीज़ों को मिला के हम क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ें बनाया जाता है, ठीक है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि जो खनिज है, खनिज होता क्या है, ठीक है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन से राज्य में खनिज मिलता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्या होता है, पहले देखेंगे खनिज। खनिज क्या होता है, तो ये क्या होता है, एक प्राकृतिक तत्व होता है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन कहा जाए तो, ठीक, ये प्राकृतिक संसाधन होता है जिसकी क्या होती है, आंतरिक संरचना हो गई या फिर रासायनिक संरचना जो क्या होती है, बहुत ज़्यादा कठोर होती है, ठीक है, कठोर होती है, और इसकी जो बनावट रहती है, ठीक है, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा निश्चित होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमको अलग अलग प्रकार के खनिज प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। इसका जो बनावट है वो क्या हो जाएगा, निश्चित होगा, और क्या हो जाएगी, इसकी रासायनिक संरचना, आंतरिक संरचना क्या हो जाएगी, वो क्या होगा, निश्चित होगा, ठीक है। जैसे कि क्या होगा, खनिज एक प्राकृतिक रूप क्या है से पाया जाता है, मतलब प्राकृतिक से पाया जाता है यहाँ पर, ठीक। और ये क्या होता है, इसकी अपनी एक निश्चित और स्पष्ट क्या होती है, आंतरिक संरचना होती है, ठीक है। मतलब कि इसका क्या उपयोग कैसे उद्योगों में किया जाता है, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है, और इसका मानव भी उपयोग किया जाता है, वो क्या होगा, खनिज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे खनिज के बारे में। अब जैसे कि अब खनिज कितने प्रकार के होते हैं, तो जैसे कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला क्या होगा, धात्विक खनिज, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, अधात्विक खनिज, और तीसरा क्या हो जाएगा, ऊर्जा खनिज, ठीक है। ये हैं आपके धात्विक खनिज, और दूसरा क्या हो जाएगा, अधात्विक खनिज, और तीसरा क्या हो जाएगा, ऊर्जा खनिज, ठीक है। 3 प्रकार के पाए जाते हैं। अब जैसे कि आपका क्या हो जाता है, धात्विक खनिज। धात्विक खनिज क्या होगा, जिसमें धातु पाया जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, धात्विक खनिज। और अधात्विक खनिज क्या हो जाएगा, जिसमें जो हमारा धातु है, ठीक है, वो नहीं होगा। जैसे कि क्या हो जाएगा, आपका हीरा हो गया, और जिसमें धात्विक खनिज में क्या होगा, सोना हो गया, लोहा हो गया, ये सारी चीज़ें। और इसमें क्या, ऊर्जा खनिज, मतलब कि क्या हो जाएगा, जिसमें आपको ईंधन प्राप्त हो, ठीक है, वो होगा ऊर्जा खनिज, ठीक। जैसे कि क्या होगा, कोयला हो गया, ठीक, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हो गया, आपका ऊर्जा खनिज हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसका हम लोग देखते हैं अलग से, ठीक है। जैसे कि धात्विक खनिज क्या होता है, ये क्या होता है, धातुओं का कच्चा रूप होता है, और मशीनों का निर्माण होता है इससे, ठीक है, और भारी उद्योगों का मूल आधार होता है। जो धात्विक जो खनिज है, इसमें क्या बड़े बड़े उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बड़े बड़े मशीन बनाने में, जैसे लोहा हो गया, ठीक है, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, बड़े बड़े एकदम मशीनें हैं उसमें बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ट्रेन हो गया, ट्रेन वगैरह आपके हो गए, ठीक है, उसकी पटरियाँ, ये लोहा बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लोहे से ही सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। ये क्या किस में आ जाएंगी, धात्विक खनिज में आ जाएंगी, ठीक। तो ये हो गया आपका। अब इसमें कौन कौन से, जैसे कि धातु कौन कौन से हो जाएंगे, तो आपका हो जाएगा जैसे लोहा भी मैंने बताया, ठीक है। अब लोहा क्या होता है, जैसे कि आधुनिक विकास और विनिर्माण की पहली शर्त है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी जो हमारे जो वर्तमान में है, ठीक है,
सारी चीज़ें क्या होती हैं जो लोहे पर ही रहती हैं, ठीक है, मतलब कि उसमें पूरी सारी चीज़ें लोहे से बनाया जाता है। चाहे आपका ये मोबाइल टावर है वो भी क्या है, एक लोहे से ही बना है। आपकी जो ट्रेन चल रही है वो भी क्या है, लोहे से बनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, लोहे से ही बनती है। और ये कौन सा हो जाएगा, धात्विक खनिज होता है, ठीक है, धात्विक खनिज होता है। और ये सारी चीज़ें किससे, लोहे से बनती हैं। अब ये जो लोहा है, ठीक है, वो कौन कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो जैसे कि आपको सबसे ज़्यादा जो राज्य में पाया जाता है लोहा, ठीक है, तो झारखंड है। झारखंड का जो एरिया है वो कौन सा हो जाएगा, झारिया, ठीक है। झारखंड से क्या होता है, झारिया, ठीक है। आपको याद रहेगा, जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कोयला है, मतलब कि सॉरी लोहा है, ठीक है, वो कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटक हो गया, ये सारे चीज़ें कहाँ पाई जाती है, आपके लोहा, ठीक है। लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक एरिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ, जैसे कि उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, यहाँ वाले एरिया में आपका क्या पाया जाएगा, लोहा पाया जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्या है, सोना, ठीक है। अब ये देखिए सोना क्या होता है, बहुत ही मतलब कोई मुलायम धातु रहता है। और ये क्या होता है, धात्विक खनिज रहता है, बहुत ज़्यादा मुलायम रहता है। इसका उपयोग कैसे किया जाता है, आभूषण में भी उपयोग किया जाता है और बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और ये कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक वाले एरिया में जो लोहा है, ठीक है, वहाँ मतलब कि सोना है, ठीक है, वहाँ पाया जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाएगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा दुर्लभता, मतलब कि कम पाया जाता है, ठीक है। और इसकी जो मूल्य है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मूल्य रहता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा सदियों पुरानी जो धातु रहती है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा सदियों पुरानी। और ये कौन से राज्य में पाया जाता है, कर्नाटक हो गया और कोलार और हट्टी खदाने में यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। ये आपका क्या होगा, लोहा कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, कर्नाटक में। एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है कि जो तुम्हारा सोना है, ठीक है, वो कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं आधात्विक खनिज। आधात्विक खनिज क्या होता है, जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि क्या हो जाएगा, अभ्रक हो गया, चूना हो गया, जिप्सम हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होगी, आधात्विक खनिज हो जाएंगे। और जो अभ्रक हो गया, चूना हो गया, जिप्सम, इनका प्रयोग किसमें किया जाता है, सीमेंट। अब इसमें भी क्या होता है, अलग अलग इसमें जो उद्योग हैं उसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सीमेंट का जो अलग उद्योग रहता है, मध्य प्रदेश हो गया और अन्य क्षेत्रों में क्या सीमेंट का उद्योग पाया जाता है, ठीक। तो वो भी एक प्रकार का क्या होता है, खनिज होता है, ठीक है। एक प्रकार का क्या होता है, खनिज होता है। और कौन सा हो जाएगा, आधात्विक खनिज हो गया, ठीक है। आधात्विक खनिज में क्या होगा, बिना धातु वाले महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। और ये क्या होते हैं, उच्च मूल्य वाले उत्पाद और विशेष औद्योगिक निर्माण में अनिवार्य है। औद्योगिक निर्माण मतलब कि आपका जो इंडस्ट्री वगैरह चल रही है, ठीक है, फैक्ट्रियाँ वगैरह चल रही हैं, तो वहाँ पर जो इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, आधात्विक खनिज। अब आधात्विक खनिज में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि आपका हीरा आ गया, ठीक है। हीरा क्या होता है, बहुत चमकदार होता है, कठोर होता है, तो इसका क्या आभूषणों में भी प्रयोग किया जाता है। और जैसे कि ड्रिलिंग में, मतलब कि किसी वस्तु को काटने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये केवल इसका आभूषण में नहीं किया जाता। और सबसे ज़्यादा कौन से एरिया में पाया जाता है, मध्य प्रदेश के पन्ना क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हीरा पाया जाता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, कठोर होता है, मुलायम रत्न होता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश के पन्ना क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। फिर अगला आता है, जैसे कि पहले मैंने आपको बता दिया कि धात्विक खनिज क्या होता है, दूसरा मैंने बता दिया अधात्विक खनिज क्या होता है। अब मैं आपको बता रही कि ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज में मतलब कि क्या हो जाएगा, आपका जो ये हम लोग का जो लाइट वगैरह आ गया, ठीक है, सारी लाइटिंग किससे आ रही है हमको, मतलब कि सारे जो पेट्रोल हो गया, ठीक है, और सारी चीज़ें मतलब कि बिजलियाँ हो गई, ये किससे मिल रही हैं हमको, ठीक है। जो बिजली है हमें किससे मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें इसमें किस में आ जाएंगी, ऊर्जा खनिज में आ जाएंगी। जैसे कि राष्ट्र के पावर ग्रिड और क्या हो जाएंगे, परिवहन तंत्र का क्या है, मुख्य ईंधन है, ठीक है। और ये हमारे उद्योगों को क्या करता है, गति प्रदान करता है, ठीक है। उद्योग जो हमारे चल रहे हैं वो किससे चल रहे हैं, बिजलियों से ही चल रहे हैं ना, तो वो क्या करते हैं, उसको गति प्रदान करता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि आपका मुख्य रूप से क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, इसी से सारी जगह पे बिजलियाँ दी जा रही हैं,
ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी। आपका पूछा जाएगा आपसे कि झारखंड जो एरिया है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यही वाले एरिया में आपका कौन सा कोयला पाया जाता है, ठीक है, और झारखंड के कौन सा हो जाएगा, झारिया वाले एरिया में सबसे ज़्यादा आपका कौन सा कोयला पाया जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाएगा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। आपके मध्य प्रदेश में भी ये पाया जाएगा, ठीक है, कोयला। मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में हो गया, सिंगरौली वाले, सबसे ज़्यादा वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो झारखंड है, ठीक है, वहाँ पर जो कोयला उत्पादन है वहाँ पर सबसे अच्छा कोयला उत्पादन का माना जाता है, ठीक है। इस चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। फिर अब देखिए, अब पूरे सारी चीज़ें जो खनिज संपदा, ठीक है, पूरे सारी चीज़ें आपने देखा होगा, जितने भी जो खनिज हैं, ठीक है, वो सारे कहाँ, दक्षिण में ही, जैसे कर्नाटक हो गया, ठीक है, कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा हो गया, सिर्फ इधर ही साइड में क्या, जैसे कि आपके जो मध्य प्रदेश वाला एरिया, ठीक है, मध्य प्रदेश वाले एरिया में क्या हीरा पाया जाता है, ठीक है, सारी चीज़ें आपके किस में पाई जा रही है, दक्षिण में ही सारी चीज़ें पाई जा रही है, ठीक है। यहाँ वाले एरिया पूरा सारी चीज़ें संभव कि उधर क्या पाया जा रहा है, ठीक है, इधर तरफ क्या हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल साइड हो गया, उस साइड क्या, मतलब सारी चीज़ें आपका जो है क्या से लोहा हो गया, हीरा हो गया, कोयला हो गया, सारी चीज़ें का एक ही जगह पे हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि लोहा कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा हो गया। फिर उसके बाद आपका लोहा जो आपका ये सोना कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक हो गया, ठीक है। कोयला कहाँ पाया जाता है, झारखंड हो गया। हीरा कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में हो गया। ये सारी चीज़ें आपका एक ही जगह पे हो गया, ठीक है, ठीक। कर्नाटक में क्या हो जाएगा, आपका सोना पाया जाएगा, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको ये याद रखना होगा कि किस क्षेत्र में कौन कौन से खनिज पाए जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। फिर अब देखते हैं जैसे कि आपका छोटा नागपुर पठार, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर एक से ज़्यादा अधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जैसे कि आपका क्या लोहा जो रहेगा, लोह अयस्क हो गया, ठीक है, मैग्नीज हो गया, ठीक है, बॉक्साइट हो गया, अभ्रक हो गया, सारी चीज़ें मतलब कि एक ही स्थान पर पाया जाता है। और ये कौन सा हो जाएगा, जैसे कि आपका पश्चिम बंगाल वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सा एरिया आ जाएगा, जैसे झारखंड, उड़ीसा हो गया, और कौन सा होगा, पश्चिम बंगाल, बिहार। ये पूरा जो आपका किस में आ जाएगा, ये छोटा नागपुर पठार वाला पूरा यहाँ पर वो पूरा एरिया, ठीक है। यहाँ पर जो आएगा पूरा एरिया आपका इधर वाला आएगा, कौन कौन सा हो जाएगा, ये वाला झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार के हिस्से में, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका किस में, छोटा नागपुर के पठार में, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन से जैसे कि आपको पाया जाएगा, तो यहाँ पर हो गया कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, ठीक है, अभी बॉक्साइट हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सारे तत्व एक ही स्थान पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा खनिज, ठीक है, कौन से खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कोयला कहाँ पाया जाता है, फिर उसके बाद आपका सोना कहाँ पाया जाता है और हीरा कहाँ पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपका बता दिया गया है, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो खनिज, ठीक। तो ये रही आपका पूरा एकदम कंप्लीट। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छे से आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।